हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक बड़ा स्टेटमेंट फिर से सामने आया है, जो नई शिक्षक भर्ती 22,000 सीटों पर स्थितियों को स्पष्ट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कही जा सकती है क्योंकि बहुत सारे समाचार चैनल वालों ने वहाँ पर इनका इंटरव्यू लिया था और उसमें कई सारे सवाल पूछे गए थे। तो उसमें ऑपरेटिव पार्ट को यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो स्पष्ट तौर पर पहला प्रश्न था कि 22,000 सीटों पर लगातार धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी 50, 60, 70 दिन से कर रहे हैं, तो आखिरकार इस पर क्या कहना है। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पिछली भर्ती की जो सीटें हैं वो इसमें नहीं जुड़ सकती, यानी कि उन्होंने कहा असंभव है। 1000 बार आप पूछेंगे, 1000 बार यही जवाब होगा। मतलब 22,000 सीटें कभी भी 69,000 में नहीं जुड़ पाएंगी। और इस पर स्पष्ट जवाब हो गया है, स्थिति साफ हो चुकी है कि 22,000 सीटों पर धरना करने वाले अभ्यर्थियों को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी छात्र हैं घर जाकर तैयारी करें अगली प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उन पर उनको मौका मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने नई शिक्षक भर्ती पर भी स्पष्ट जवाब दे दिया है कि यहाँ पर जो नई शिक्षक भर्तियाँ हैं उसकी मांग करते हैं अभ्यर्थी कि कब आएगी। तो दोस्तों, उन्होंने साफ तौर पर मना तो नहीं किया है। हालांकि एट लास्ट पूछा गया कि आपका कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग में अब भर्तियाँ नहीं आएंगी, तो इस पर शिक्षा मंत्री जी सीधे चल चल दिए हैं और उनके द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया। लेकिन अपरोक्ष तौर पर उन्होंने ये अवश्य कहा है कि ऐसी सरकार से आप नई शिक्षक भर्ती के बारे में सवाल करते हो जो ऑलरेडी 1,25,000 पदों पर भर्तियां कर चुकी है। साथ ही साथ 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि बहुत सारे विभाग हैं, बहुत सारे मौके हैं जो आएंगे और आते रहेंगे। उन्होंने कहा केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी जो रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और छात्रों को उन्होंने कहा कि एक गार्जियन के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर मैं यही कहूँगा कि वो जाएं, घरों पर अपनी तैयारी करें और धरने में अपने बहुमूल्य समय को ज़ाया ना करें। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अब वीडियो को अटैच कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा और उसके आधार पर अपना आकलन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नई शिक्षक भर्ती के बारे में मनाही नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का यहाँ पर कहना है कि छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए ही भर्तियाँ की जाती हैं। तो 22,000 सीटों पर जब वो कह रहे हैं कि जुड़ नहीं सकती, तो आखिरकार इनको लेके कहाँ जाएंगे? छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन है, ये दावा उनके द्वारा किया गया था, लेकिन इस पर उन्होंने कहा नहीं है कि मेंटेन है या नहीं है। भाई, उसका आकलन होगा और उसका सर्वे करवाया जाएगा, रिपोर्ट मांगी जाएगी। और उसमें अगर भाई 22,000 सीटें पद सृजित थे, स्वीकृत पद थे और उसमें भर्तियां नहीं हैं, 22,000 सीटें तो स्पष्ट ही हैं और 51,000 पदों पर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नई भर्ती तो आनी है। और इसके लिए मंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी भर्तियों के लिए आप धरना दे दीजिए और कोई मतलब मीटिंग कर लीजिए धरने के बाद, और उसमें सहमत पत्र नहीं दिया जा सकता। और बिल्कुल सही बात है कि भाई आपने जो कह दिया कि कब आएगा तो हम बता देंगे, नहीं इस दिन आएगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर चैनल है और मैंने कई बार कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टीटी एग्ज़ाम को कंडक्ट होना चाहिए। टीटी हो जाए, क्योंकि राज्य सरकार के पास एक और जवाब रहेगा कि अभी टेट नहीं हुआ है। तो टेट भाई हो जाए, टेट होने के बाद से फिर नए सिरे से पदों को खंगाला जाए कि कहाँ पे कितने पद बन रहे हैं, कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं, उसके अनुपात से अब भर्तियाँ होनी चाहिए, कितने पदों पर होनी चाहिए, तो भाई उतने पदों पर आनी चाहिए। तो कुल मिला के बहुत सारे छात्रों को निराशा भी है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली मना नहीं किया गया है और आप भी इसका आकलन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट में अलग थी, इसलिए उस व्यवस्था के किसी पद को इसमें ला करके और कोई मेरिट नीचे ले जा करके हम नहीं कर सकते। या हम 20 बार कह चुके हैं, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार यही कहेंगे। इन बातों को इन लोगों को समझना चाहिए। ये लोग बार बार कहते हैं नई भर्ती कब करेंगे। आप कहीं और किसी और विभाग में इस तरह का सवाल कोई खड़ा कर रहा है? जो सरकार लगातार मिशन रोजगार चला रही हो, जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार
नौजवानों को सरकारी और गैर सरकारी और स्वयं रोजगार के क्षेत्र में करोड़ों नौजवानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हों, जो जिस सरकार ने 4.25 साल में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी हो, जिस विभाग ने 1,25,000 से शिक्षकों की अधिक भर्ती की हो, उसमें ये सवाल पूछना, भाई शिक्षकों की भर्ती छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर की जाती है, उसके नॉर्म्स हैं, जब जैसी जरूरत पड़ती है तब भर्ती की जाती है, इसकी कोई डेडलाइन नहीं बताई जा सकती। ये कोई किसी धरना प्रदर्शन में एक समझौता पत्र साइन नहीं किया जा सकता कि कब भर्ती होगी, कितनी भर्ती होगी। इसलिए बार बार मैं इन अभ्यर्थियों से कहता हूं कि आप पढ़िए, तमाम तरह की अन्य प्रदेश और केंद्र की सरकार में भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो रही है, उसमें शामिल होइए। इतनी गारंटी जरूर लेता हूं कि मोदी सरकार में और योगी सरकार में पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी के साथ भर्ती प्रक्रिया हो रही है। जो योग्य है उनकी भर्ती होगी। इस तरह के धरना प्रदर्शन पर, किसी के उकसाने पर, किसी के भड़काने पर इस तरह से योग्य अभ्यर्थी समय बर्बाद ना करें। मैं एक मंत्री के रूप में भी, उनके बड़े भाई के रूप में भी, एक शिक्षक के रूप में भी, शुभचिंतक के रूप में भी ये कह रहा हूं कि सब लोग अपने घर जाएं और अपनी पढ़ाई लिखाई करें। सरकार के स्टेटमेंट क्लियर है कि भर्ती नहीं होगी। नहीं। ठीक।